स्वागत है हम सबका स्कूल यानी कि अपना स्कूल में। आज 25 जुलाई 2021 है और मैं यशदीप आप लोगों को 25 जुलाई 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल का क्वेश्चन था आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर है LIC ने आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में स्माइल नामक एक योजना को लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल के थ्रू आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन के लिए यह बनाया गया है, जिसमें भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद इस योजना को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का स्टेटहुड 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी कैपिटल है भोपाल और यहाँ के गवर्नर हैं मंगलू भाई सी पटेल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ विधानसभा में 130 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ कुल मिलाकर 52 जिले हैं और एरिया वाइज भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के 6वें CM हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है। अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है। आपके पास ऑप्शन है अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या सूर्य ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता ने इस साझेदारी की घोषणा की है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं नारायण रामचंद्रन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी हाल ही में असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, यह कौन है। तो इसका राइट आंसर है भूपेन बोरा को असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम का स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ करंट टाइम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ कुल मिलाकर 33 जिले हैं और यह एरिया वाइज असम भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के 15वें CM हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। अभी हाल ही में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू
एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इन्होंने 49 kg वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है रमेश नायर। रमेश नायर को अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी यानी कि कोलियर्स ने अपना भारत का नया CEO के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में आयकर दिवस मनाया गया है या कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले यह मनाया गया था, जिसमें शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। आयकर विभाग के प्रथम आयकर दिवस को यादगार के तौर पे इसके अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? अभी हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? आपके पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और रूस। तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने अपने इस स्पेस राइस में अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग-ई 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला चाइना दूसरा देश बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक विथ अ सोल इक्विटीज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन हैं? अभी हाल ही में बैंक विथ अ सोल इक्विटी नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर CK गैरियाली। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं? अभी हाल ही में वह कौन से 3 देश हैं जिन्होंने ICC के नए सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इन्होंने ICC के 78वें सम्मेलन पर सदस्यता के रूप में शामिल हुए हैं। मंगोलिया 22वें सदस्य और तजाकिस्तान 23वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है और स्विट्जरलैंड 35वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। ICC के बारे में जान लेते हैं। तो ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो आज आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।